कहते हैं हर सफ़र अपनी एक कहानी साथ लाता है। आज की ये कहानी शुरू होती है उधना जंक्शन से। भारी बारिश के बीच दिल में था सफ़र का रोमांच, मगर शुरुआत में ही अव्यवस्था, इंतज़ार और मायूसी ने दस्तक दी। उधना जंक्शन पर लगा शायद ये यात्रा उम्मीद जैसी नहीं होगी, पर रेल भी तो ज़िंदगी की तरह होती है। कभी रुकती है, कभी संभलती है, फिर रफ्तार पकड़ ही लेती है। उधना मालदा टाउन एक्सप्रेस ने भी धीरे धीरे अपना तालमेल बिठाया। बारिश की बूंदों के संग पटरियों पर सरकती गई और सफ़र शिकायत से यादगार बनता चला गया। वो अव्यवस्था भी पीछे छूट गई, क्योंकि अब सफ़र था सुकून भरा। खिड़की के बाहर हरियाली और भीतर पेंट्री का गर्मा गर्म खाना, जहाँ ट्रेन भागती है और यादें बनती है। तो चलिए इस मज़ेदार यात्रा की शुरुआत करते हैं सूरत के उधना जंक्शन से। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनिरुद्ध और हम हैं अभी ट्रेन में। तो जाहिर सी बात है, आप एक नई ट्रेन जर्नी देखने वाले हैं और आपने इंट्रो देख ही लिया होगा कि हम पैकिंग कर रहे थे और बाकी सारी चीज़ें। तो आज की हमारी जर्नी है 13426 उधना मालदा टाउन एक्सप्रेस में। ये जर्नी हम एंड टू एंड तो नहीं करेंगे, कहाँ उतरूंगा ये मैं आपको आगे बता दूंगा। वैसे ये उधना मालदा टाउन वीकली एक्सप्रेस है। इनिशियली पहले ये ट्रेन चलती थी सूरत से मालदा टाउन के बीच में, लेकिन जब से सूरत रेलवे स्टेशन पे रीडेवलपमेंट का वर्क चल रहा है, इस ट्रेन को और काफ़ी सारी और ट्रेन्स को शिफ्ट कर दिया गया है, टर्मिनल शिफ्ट कर दिया गया है उधना पे। तो चलिए, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बुरी चीज़ें भी एक्सपीरियंस की स्टार्टिंग में ही इस ट्रेन के, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए, मेरी तो जर्नी स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपके लिए जर्नी स्टार्ट होनी बाकी है। चलिए चलते हैं उधना जंक्शन पे। अभी 2:30 बज रहे हैं और भीड़ देख सकते हैं। 2:30 बजे का हमारी ट्रेन का डिपार्चर था। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगनी थी और वो रहा प्लेटफॉर्म नंबर 5। अब तक कोई ट्रेन लगी नहीं है। 2:30 बजे इस टाइम पे हमारी ट्रेन को निकलना था। अब देखते हैं देरी कितनी होती है। और आप देख सकते हैं ये जन सैलाब देख के लग रहा है कि हमारी ट्रेन यहीं से पैक होने वाली है। दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है 2:32। 2:30 बजे का हमारा डिपार्चर था और अभी हमारी ट्रेन लगाई जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। जिस टाइम पे हमारी ट्रेन को निकलना था, उस टाइम पे हमारी ट्रेन की शंटिंग हो रही है। ये रहा ट्रेन बोर्ड, मालदा एक्सप्रेस, सूरत मालदा एक्सप्रेस। अभी देख लीजिए 2:32 हो रहे हैं और पता नहीं अब ट्रेन का डिपार्चर कब होगा। दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 3:13 और हमारी ट्रेन निकल चुकी है अपने ओरिजिन स्टेशन उधना जंक्शन से, निर्धारित समय से 45 मिनट के डिले से। सामने खड़ी है दोस्तों बांद्रा टर्मिनस उधना स्पेशल। दोस्तों, वो जो सामने ट्रैक्स जा रहे हैं वो जा रहे हैं नवसारी, वलसाड़, वापी होते हुए मुंबई की ओर और हम बढ़ रहे हैं नंदुरबार होते हुए जलगांव भुसावल लाइन पे, जिसे ताप्ती लाइन भी कहा जाता है। तो यहाँ सूरत का फेमस खमन ट्रेन में वेंडर्स बेच रहे हैं। देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। दोस्तों, खमन ले लिया है, 30 रुपीज़ पर प्लेट था। चलिए टेस्ट करते हैं। उम्मीद है ये सूरत वाला ही टेस्ट हो। ये सूरत से तापी के बीच में जो दक्षिण गुजरात में मिलता है वही टेस्ट होना चाहिए। अगर इस ट्रेन में सूरत से निकलते ही आपको खमन मिलते हैं इस टाइप के, तो आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। ऑथेंटिक साउथ गुजरात वाला ही टेस्ट है दोस्तों। और यहाँ हम व्यारा स्टेशन को लूप लाइन से स्किप कर रहे हैं।
निर्धारित समय से 40 मिनट के डिले से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने फर्स्ट हॉल्ट नंदुरबार रेलवे स्टेशन। यहाँ हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है दोस्तों। इस ट्रेन का शेड्यूल अराइवल था 4:30 का। 5 मिनट के हॉल्ट के बाद 4:35 का यहाँ से डिपार्चर था। निर्धारित समय से 40 मिनट के डिले से हमारी ट्रेन पहुँच रही है। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपने फर्स्ट हॉल्ट नंदुरबार। नंदुरबार महाराष्ट्र के खानदेश रीजन में आने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है नंदुरबार। ये डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री 2 स्टेट से शेयर करता है, गुजरात और एमपी। हमारा 5 मिनट का हॉल्ट था और हमारी ट्रेन निकलने के लिए रेडी है। अगर अपने ट्रेन के रैक अरेंजमेंट की बात करें तो हमारी ट्रेन का रैक 22 कोचर है, जिसमें 2 SLR, 4 जनरल कोचेस, 3 स्लीपर कोचेस, 3 सेकंड AC कोचेस, 1 पेंट्री कार, 6 थर्ड AC कोचेस और 3 थर्ड AC इकोनॉमी कोचेस लगते हैं। दोस्तों आज सुबह से सूरत में तेज़ बारिश हो रही थी। जब मैं पहुंचा उधना स्टेशन पे, ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया था 1 बजे के आसपास। प्लेटफॉर्म नंबर 5 ऑलमोस्ट 2 घंटे से खाली था और सबको पता था कि ट्रेन को शंट किया जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। फिर भी ट्रेन की शंटिंग स्टार्ट हुई यार्ड से प्लेटफॉर्म नंबर 5 के लिए लगभग 2 बजे। उसके बाद उसे 5 नंबर पे शंट करने की जगह पे उसे 6 नंबर पे ले जाया गया। पता नहीं क्यों, ये कौन से टाइप का मिसमैनेजमेंट है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। और आपको जब पता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लाना है तो 6 पे कैसे जा सकती है, वो भी तेज़ बारिश में। उसके बाद उसे वापस से लाया गया, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे शंट किया गया। जब डिपार्चर का टाइम था उसके बाद हमारी ट्रेन शंट हुई है। दूसरी चीज़, प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 4 पे कोच इंडिकेटर्स नहीं है। यहाँ तक ठीक है, मान सकते हैं, ये चीज़ होती है, कोच इंडिकेटर लगने में टाइम लगता है और ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद हमारा जो रैक था वो अनयूनिफॉर्म था। यानी अगर बात करें सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, थर्ड AC इकोनॉमी, उसके बाद सेकंड AC, उस टाइप से। तो मिक्स एंड मैच कोचेस थे, जैसे B1 B2 के बाद M1, उसके बाद B3 B4 के बाद M2 B5, उसके बाद M3 B6, इस टाइप से मिक्स कोचेस थे, थर्ड AC इकोनॉमी के कोचेस। तो ये समझ में नहीं आया, ये सारी चीज़ें तो यार्ड में अच्छे से हो सकती है। और आप देख सकते हैं साइड में कि चेन्नई भगत की कोठी एक्सप्रेस के साथ हमारी क्रॉसिंग चल रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। ऊपर से जब आपको पता है कि टोटली ट्रेन उधना जंक्शन से ही पैक होने वाली है, तो ट्रेन को पहले ही आप यार्ड से निकाल के शंट कर सकते थे और एटलीस्ट कोचेस को तो सही से रीअरेंज कर सकते थे ना। पता नहीं कर क्या रहे हैं। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है निर्धारित समय से 34 मिनट के डिले से अपने सेकंड हॉल्ट अमलनेर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन अपने उधना जलगांव लाइन का एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। अगर बात करें अमलनेर टाउन की तो ये शुगर, जैगरी और कॉटन के मंडी के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ उसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है और यहाँ पे गांधी जी रुके थे, तो एक गांधी आश्रम भी है छोटा सा। और बाकी बात करें तो एक
कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन है, खानदेश रीजन में आता है महाराष्ट्र के। गिरना रिवर, दोस्तों ये जो ट्रैक्स आ रहे हैं ये मुंबई की ओर से आ रहे हैं वाया मनमाड़, और हम आ रहे हैं वाया नंदुरबार। तो यहाँ पे ये दो लाइंस मिलती हैं और आगे भूसावल की ओर बढ़ जाती है, जिस वजह से जलगांव जंक्शन है। और सामने आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा जलगांव जंक्शन का। अभी वक्त हो रहा है 7:17 और हमारी ट्रेन जलगांव पहुँच रही है। लोगों के उतरने वालों की भी अच्छी खासी भीड़ है। और यहाँ हमारा अराइवल हुआ और साथ ही साथ में अराइवल हो रहा है अपोजिट साइड से दानापुर पुणे एक्सप्रेस का। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन है पटना और पुणे के बीच की, और वन ऑफ द मोस्ट अर्निंग ट्रेन पुणे डिवीज़न की। शायद इसका यहाँ पे हॉल्ट नहीं है, स्लोली स्किप कर रही है। दोस्तों 8 मिनट के डिले से हम पहुँच चुके थे अपने थर्ड हॉल्ट जलगांव जंक्शन। जंक्शन क्यों कहते हैं ये मैंने आपको आउटर में ही बताया, क्योंकि यहाँ पे मनमाड़ की ओर से भी लाइन आके मिलती है, और ये तीनों लाइन्स यानी नंदुरबार लाइन, मनमाड़ लाइन और तीसरी जिस पे हम बढ़ रहे हैं भूसावल लाइन, ये तीनों यहाँ मिलती है। 6 प्लेटफॉर्म का जंक्शन स्टेशन है। वैसे जलगांव काफ़ी इम्पोर्टेंट टाउन भी है खानदेश रीजन का। और अगर बात करें जलगांव की, तो जलगांव अकेला डिस्ट्रिक्ट 16% बनाना प्रोडक्शन करता है ऑल ओवर इंडिया का, जिस वजह से जलगांव को बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डिपार्चर भी हो गया है हमारा जलगांव जंक्शन से, 2 मिनट ही रुकी। दोस्तों हमारी ट्रेन अपने 4th हॉल्ट भूसावल जंक्शन पहुंच चुकी है। भूसावल जंक्शन सेंट्रल रेलवेज़ का काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। ये 1886 में खोला गया था और यहाँ पे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फ्रेट यार्ड है। अगर बात करें भूसावल जंक्शन की, तो 9 प्लेटफॉर्म का जंक्शन स्टेशन है। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन खंडवा जंक्शन होते हुए इटारसी की ओर निकल जाती है, और एक लाइन यहाँ से अकोला होते हुए नागपुर की ओर जाती है, जिस पे हम बढ़ने वाले हैं, और तीसरी लाइन जलगांव जंक्शन की ओर से आ ही रही है। तो ये 3 मेन लाइंस यहाँ पे जुड़ती हैं, यानी हावड़ा लाइन और दिल्ली लाइन यहाँ से अलग अलग हो जाती है मुंबई की ओर से आने वालों के लिए। यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है। शेड्यूल अराइवल था हमारा 7:40 का, 7:45 का डिपार्चर था, लेकिन 20 मिनट के डिले से हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची है। यहाँ काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें मिल रही है, जैसे ककड़ी है, फिर फ्रूट्स में लीची मिल रही है। खाने पीने के काफ़ी आइटम्स हैं, वेज बिरयानी है, फिर समोसा है, वड़ा पाव है, काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। खाने पीने की और सेफ्टी की यहाँ आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन की हालत सच में बहुत बदतर है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा कोच ही नहीं, बाकी सारे कोचेस की बहुत बुरी हालत है। बस एक अच्छी चीज़ है, ट्रेन में पेंट्री कार लगा हुआ है और खाना पीना अच्छे से आ रहा है। काफ़ी सारी वैरायटी में फूड आपको अवेलेबल हो जाता है। 15 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है भूसावल जंक्शन से, और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ी है एर्नाकुलम से चल के हज़रत निज़ामुद्दीन की ओर जाने वाली मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। निर्धारित समय से आधे घंटे की डिले से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मलकापुर रेलवे स्टेशन।
दोस्तों निर्धारित समय से आधे घंटे की डिले से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मलकापुर। यहाँ हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। शेड्यूल अराइवल था हमारा 8:30 बजे का, 8:32 का यहाँ से डिपार्चर था, लेकिन आधे घंटे की डिले से हमारी ट्रेन पहुँची। अगर बात करें मलकापुर की तो ये छोटा सा टाउन है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ की मिर्ची काफ़ी फेमस है। ये आता है विदर्भ रीजन में महाराष्ट्र के। अब तक हम भूसावल तक, यानी जो हमारा लास्ट हॉल्ट था भूसावल, वहाँ तक हमारी ट्रेन चल रही थी खानदेश रीजन में। अब हम पहुँच चुके हैं विदर्भ रीजन में। ट्रेन में पेंट्री कार है और पेंट्री कार से काफ़ी सारी वेराइटीज़ है खाने पीने में। डिनर में भी ऑलमोस्ट 3 से 4 टाइप की प्लेट्स हैं, यानी थालियाँ हैं। जैसे वेज थाली है, एग थाली है, एग बिरयानी है, वेज बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, साथ ही साथ में फ़िश थाली है, चिकन थाली है। ये सारी 5-6 टाइप की चीज़ें डिनर में थी। मैंने वेज थाली ले ली है और ईस्टर्न रेलवेज़ की ट्रेन है तो होप्स बड़ी अच्छी है, क्योंकि ईस्टर्न रेलवेज़ का खाना थोड़ा अच्छा होता है कंपेरेटिवली। तो आज देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि कैसा खाना है इस ट्रेन का। हमने वेज थाली ले ली है, ये हमें 130 रुपीज़ की पड़ी थी। चलिए अनपैक करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे इसमें राइस है, बाकी एक एक चीज़ें मैं आपको खोल के दिखा दूँगा कि क्या क्या मिल रहा है। ऐसी है थाली, पनीर की सब्ज़ी जिसमें 2 घी के टुकड़े दिख रहे हैं पनीर के, दाल है, दाल फ्राई और मिक्स वेज सब्जी है, पिकल और राइस मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, यानी रोटी और राइस का ऑप्शन था तो मैंने दोनों ही राइस ले लिए। तो दोस्तों कुछ ऐसी है हमारी थाली। ये है दाल अच्छी खासी बढ़िया कंसिस्टेंसी में है। पनीर की ग्रेवी भी अच्छी है और पनीर भी दिख रहे हैं। मिक्स वेज है, आलू गिलका और ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने दाल और राइस ज़्यादा अच्छे से खाने के लिए मैंने राइस ले लिया था रोटी की जगह, तो ये डबल राइस हो गया। चलिए फटाफट टेस्ट कर लेते हैं। दाल सबसे ज़्यादा शानदार है दोस्तों। दाल की कंसिस्टेंसी अच्छी है, साथ में तड़का भी बड़ा अच्छा मरा हुआ है। ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, ज़्यादा ब्लैंड भी नहीं है, टेस्ट अच्छा है। पनीर की कंसिस्टेंसी अच्छी है, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली लग रहा है और हल्का सा ठंडा है। मिक्स वेज की बात करें तो मिक्स वेज कंसिस्टेंसी भी अच्छी है और मिक्स वेज स्पाइसी भी ज़्यादा नहीं है और अच्छे से मसाले अच्छे से पड़े हुए हैं। राइस को टेस्ट करके देख लेते हैं। राइस भी अच्छे से पके हुए हैं। ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पेंट्री कार में बना हुआ खाना है, लेकिन पेंट्री कार के हिसाब से इस खाने को मैं 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। काफ़ी बढ़िया खाना है, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो खाना ले सकते हैं। चलिए मैं इसे फटाफट फिनिश करता हूँ और आपसे सीधा मिलता हूँ नेक्स्ट हॉल्ट पे। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बडनेरा जंक्शन। बडनेरा को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन नरखेड़ की ओर निकल जाती है न्यू अमरावती होते हुए, और एक लाइन यहाँ से अमरावती की ओर जाती है, जिस वजह से बडनेरा एक जंक्शन है हावड़ा मुंबई मेन लाइन का। अगर बात करें यहाँ की, ये 4 प्लेटफॉर्म का जंक्शन स्टेशन है और ये अमरावती सिटी में आता है। अमरावती सिटी हार्डली यहाँ से 8 किलोमीटर है और यहाँ हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची। यहाँ शेड्यूल अराइवल था 10:58 का और 11 बजे का डिपार्चर था, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ 11:08 पे पहुँची है। ये 4 प्लेटफॉर्म का जंक्शन स्टेशन है और अमरावती की बात करें तो अमरावती विदर्भ का 2nd लार्जेस्ट सिटी है नागपुर के बाद में। दोस्तों खाना काफ़ी बढ़िया था पेंट्री कार का, नो डाउट। अकोला जब आया था तब मैं सो रहा था, मलकापुर के बाद मैं सो गया था। उसके बाद जैसे उठा तब अकोला का से हमारा डिपार्चर हो चुका था। फिर मैंने खाना लिया, खाना खाया।
खाने में दाल और मिक्स वेज की सब्ज़ी बहुत बढ़िया थी दोस्तों। ओवरऑल थाली ही अच्छी थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मिक्स वेज की सब्ज़ी और दाल काफ़ी बढ़िया लगी। कंसिस्टेंसी अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी। तो आप इस ट्रेन में अगर पेंट्री का खाना लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, हमारे यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। हमारी ट्रेन ने मलकापुर के बाद में अच्छा खासा कवर किया, जहां हमारी ट्रेन आधा घंटा डिले से चल रही थी। अभी हार्डली 8 से 10 मिनट का डिले है हमारी ट्रेन का। धीरे धीरे शायद नेक्स्ट हॉल्ट वर्धा तक हम वो भी कवर कर लेंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। और हमारा बडनेरा जंक्शन से डिपार्चर हो गया है। दोस्तों देखिए क्या बढ़िया पेड़ लग रहे हैं यहाँ पे। ये पेड़ आजकल के नहीं है, सालों साल से यहाँ लगे हुए हैं। मैं बचपन से इन्हें देख रहा हूँ और ग्रीनरी काफ़ी बढ़िया है बडनेरा जंक्शन पे। दोस्तों अभी वक्त हो रहा है रात के 2:02 और निर्धारित समय से 3 मिनट बिफोर टाइम हमारी ट्रेन पहुँच रही है नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। दोस्तों हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 मिनट बिफोर टाइम पहुंच चुकी है नागपुर जंक्शन। नागपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन इटारसी होते हुए दिल्ली की ओर निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से गोंदिया होते हुए हावड़ा की ओर निकल जाती है, जिस पे हम बढ़ने वाले हैं, और तीसरी लाइन जिससे हम आ ही रहे हैं वर्धा की ओर से। तो ये 3 मेन लाइन्स यहाँ पे मिलती हैं, जिस वजह से इसे जंक्शन कहा जाता है। यहाँ पे हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है। शेड्यूल अराइवल था 2:05 और 2:10 का डिपार्चर था, लेकिन हमारी ट्रेन 3 मिनट बिफोर टाइम पहुंची है। अगर बात करें नागपुर की, तो नागपुर को ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, संतरा नगरी। यहाँ के संतरे बहुत फेमस हैं। और बात करें नागपुर की, तो नागपुर ब्रिटिश इंडिया का सेंटर पॉइंट था। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का सेंटर पॉइंट माना जाता था नागपुर को, जिस वजह से यहाँ पे एक 0 माइलस्टोन भी बना हुआ है। साथ ही साथ में यहाँ दीक्षा भूमि है, बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। अगर आप यहाँ आए हैं और आपने दीक्षा भूमि में के दर्शन किए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे अगर अपने ट्रेन की बात करें तो ट्रेन अब तक काफ़ी जगह लेट थी, 10 मिनट से लेके 40 मिनट 45 मिनट तक, लेकिन यहाँ आते आते कवर कर लिया है। हमारी ट्रेन वीकली एक्सप्रेस है, जो मंडे को उधना से निकलती है और वेडनेसडे को सुबह सुबह मालदा टाउन पहुंचा देती है। अगर बात करें अपने ट्रेन की, तो ये अपनी एंटायर जर्नी 2116 किलोमीटर्स की जर्नी 39 और 25 मिनट्स में 28 हॉल्ट्स पे रुकते हुए 54 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से एंटायर जर्नी कवर करती है। निर्धारित समय से 5 मिनट के डिले से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है नागपुर जंक्शन से 2:15 पे। दोस्तों अब अभी वक्त हो रहा है रात के या सुबह के 3:54 और निर्धारित समय से 10 मिनट बिफोर टाइम हमारी ट्रेन पहुंच रही है गोंदिया जंक्शन, जिसे विदर्भ का राइस बाउल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, धान का कटोरा भी कहा जाता है गोंदिया को। और यहीं पे मैं ट्रेन को डिबोर्ड करने वाला हूँ। तो चलिए ट्रेन को डिबोर्ड करते हैं और देखते हैं कि अराइवल कितने मिनट बिफोर टाइम हमें मिलता है। गोंदिया जंक्शन निर्धारित समय से ऑलमोस्ट 8 मिनट बिफोर टाइम हमारी ट्रेन पहुँच रही है। यहाँ वैभव भाई मिल चुके हैं और सत्या भाई मिल चुके हैं रिसीव करने के लिए। भाई रात सुबह 4 बजे और चलते हैं अब बाहर, स्टेशन के बाहर। वैसे यहाँ खाने पीने की सारी चीज़ें मिल रही है। जर्नी की स्टार्टिंग हुई थी, थोड़ी डगमगाती हुई थी तेज़ बारिश में और साथ साथ में मिसमैनेजमेंट देखते हुए, लेकिन ओवरऑल जर्नी ठीक ठाक रही। खाना अच्छा था ट्रेन का और बाकी सारी फैसिलिटीज़, क्लीनिंग और ये सारी चीज़ें चल रही थी। बस मेंटेनेंस होता कोच का तो अच्छा रहता। आपको कैसी लगी जर्नी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।